ओम श्री विष्णवे नमः। आज इस वीडियो में देवशयनी एकादशी व्रत कथा का सुंदर श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व कहा गया है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इस पे पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि से आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आ जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मासा अर्थात चौमासा कहा जाता है। अब सुनते हैं इसकी दिव्य कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में माधवा नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण से राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। सारी भूमि सूखी हो गई, भूमि बंजर होने लगी। राज्य की राजा और सभी प्रजा परेशान होकर जो है वह हाहाकार करने लगे और राजा के पास सभी जनता आ गई और कहने लगी, हे राजा, हमारे दुखों का निवारण करो। तब राजा ने बहुत चिंतित हो उठे और कहने लगे, राजा माधवा को लगने लगा कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण भगवान हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। इस विपत्ति से बाहर निकालने के लिए राजा माधवा अपने सैनिकों के साथ के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास गए। ऋषिवर से उन्होंने पूछा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। राजा ने उनके सामने अपने हाथ जोड़े और कहा, ऋषिवर, मैंने हमेशा ही प्रेम और निष्ठा से हर धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे राज्य में ऐसी स्थिति क्यों आ गई है। कृपा करें और हमारी समस्या का समाधान निकालने का प्रयत्न करें। तब ऋषिवर ने कहा कि हे पुत्र, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से छोटे पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। ऋषिवर ने राजा से आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। ऋषिवर कहते हुए कहते हैं कि व्रत का फल भी अवश्य मिलेगा और संकट से मुक्ति भी होगी। राजा ऋषिवर की बातों का अमल करते हुए वापस महल में लौट आए। ऋषिवर के कहे अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसके बाद राज्य में खूब मूसलाधार बारिश हुई और पूरे राज्य का कल्याण हुआ। तो इस तरह से यह सुंदर सी कथा थी। कहा जाता है जो भी व्यक्ति यह एकादशी का व्रत करता है, जाने अनजाने उससे हुए पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है और माँ तुलसी को घर पर लाकर रोपित किया जाता है। अगर आपके घर पर भी माँ तुलसी नहीं है या पहले से विद्यमान है, तब भी एक और तुलसी घर लेकर आएँ और उसका विधि विधान से पूजन करें। श्री हरि विष्णु के इन चौमासा में उन तुलसी का पूजन करके जब श्री हरि विष्णु जागते हैं चिर निद्रा के साथ देवउठनी एकादशी के दिन, उस दिन जो है इन्हीं तुलसी का विवाह श्री हरि विष्णु के साथ किया जाता है और इसका लाख गुना पुण्य जो है शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी भी इस दिन जरूर से तुलसी लगाएं। गुरुवार का दिन है और देवशयनी एकादशी के कई दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। जीवन में आपका कल्याण होना निश्चित है। तुलसी माँ की विशेष रूप से इन 4 महीनों में विधि विधान से पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप किया जाता है। सावन महीना प्रारंभ होने ही वाला है। 4 महीने के लिए समस्त सृष्टि का संचालन महादेव को सौंप दिया जाता है और महादेव धरती पर विचरण करते हैं सभी भक्तों के दुख काटने के लिए। आप सभी भी एकादशी का व्रत विधि विधान से करें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो को विराजमान करते हुए उनका जो है विधि विधान से पूजन करें। एक अखंड दीप लगाएं जिसमें 1 चुटकी हल्दी जरूर से मिश्रित करें। जो भी भोग लगाएं उसमें कुछ सामग्री में जरूर से तुलसी माता समर्पित करें। तो इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। परंतु एकादशी व्रत के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। पहले से झड़ी हुई तुलसी या समर्पित तुलसी ही आप सभी प्रयोग में लें। तो इस तरह से यह जानकारी थी। एक समय का भोजन ब्राह्मण को दान करने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष रूप से जो है ब्राह्मण को दान करने के बाद और गौ माता को भोजन कराने के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।